तो महाराज का कहना है, श्रद्धा बिना किए गए सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। श्रद्धा बिना कर्म किए गए सब व्यर्थ में चले जाते हैं। श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, कितनी आप सेवा कर लो नहीं काम की है, और कितना दान कर लो, करोड़ों रुपए का व्यक्ति दान कर ले, मगर श्रद्धा है नहीं, भाव है नहीं काम का है। मुद्गल मुनि की कथा लिखी है हमारे ने श्री भक्ति प्रकाश जी में। मुद्गल मुनि अपनी पत्नी के साथ वनों में रहते थे। पति पत्नी का दोनों का एक ही लक्ष्य उद्देश्य था, परहित पर की सेवा, जन की सेवा। लोगों को ज्ञान बांटते, उपदेश देते, धर्म कर्म का काम करते। 2 दिन के अंतर के पश्चात मुद्गल मुनि वनों में जाते, समिधा इकट्ठी करके लेकर के आते, कंदमूल फल लेकर के आते, फिर पकाते और बनाते, फिर उसको 3 पत्तल में परोस देते। 3 पत्तल कैसे? एक अतिथि की, एक पत्नी की और एक अपनी, 3 पत्तल। इंतजार करते कब अतिथि आवे, रूखा सूखा भोजन स्वीकार करे, फिर हम अन्न खाएंगे। तो उनका नित्य का ये अपना व्यवहार था, धर्म कर्म के काम का, परहित प्रकार के काम का। तो उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। परमेश्वर परीक्षा भी लेते हैं, क्या ये दंभ तो नहीं, ये पखंड तो नहीं, ये अनबरता तो नहीं है। तो एक दिन परमेश्वर भिक्षु का रूप धारण करके आ गया। 3 पत्तल में भोजन परोसा हुआ था, अतिथि के इंतजार में थे। जब अतिथि को देखा, मुद्गल मुनि ने प्रसन्नचित्त हो गए। तो बहुत भाग्य की बात है, कोई भिक्षु आया है और भोजन स्वीकार करेगा। और उन्होंने आते ही कहा कि भूख बहुत लगी है, भोजन है तो दो। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए कि अतिथि आया, भिक्षु आया है। तो मुद्गल मुनि ने जो पत्तल थी अतिथि की दे दी खाने के लिए। भोजन खाया, तृप्ति नहीं हुई। कहने लगे कि तृप्ति नहीं हुई, कुछ और है भोजन? प्रसन्न मुद्रा में मुद्गल मुनि कहने लगे, है प्रभु। अपनी पत्नी से कहने लगे कि मेरी पत्तल ले आओ। पत्नी आग्रह करने लगी कि नहीं, मेरी पत्तल दो, आपकी पत्तल नहीं। तब क्या कहते हैं मुद्गल मुनि, परिवार का मुखिया भूखा रह जाए कोई बात नहीं, परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। ये धर्म मेरा है कि मैं अपनी पत्तल दूं। पत्नी को चुप होना पड़ा, बात माननी पड़ी, स्वीकार की। अतिथि को वह दूसरी पत्तल भी दे दे। मुद्गल मुनि के 2 पत्तल खाई, तृप्ति फिर नहीं हुए। कहने लगी और भोजन है तो दो, क्योंकि वे परीक्षा लेने के लिए आए थे। प्रसन्न मुद्रा ने दोनों पति पत्नी, वो तीसरी पत्तल भी थी, अतिथि को दे दिया। तीनों पत्तल खाकर तृप्त हुए मुनिवर, आशीष दिया। आशीष दे करके वहाँ से चलने लगे और पीछे छुप गए। क्यों छुप गए? उनके भाव देखना चाहते थे, उनके विचार देखना चाहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं तीनों पत्तल दे करके उनको पश्चाताप हुआ, क्यों दे दी, भूख के मारे तड़पने लगे, भला बुरा कहने लगे। अक्सर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, दान तो दे देते हैं, देने के बाद पछतावा करते हैं कि इतना बढ़िया सूट था मैंने दे दिया। दूसरे ने पहना, जब बहुत अच्छा लगता कहने में, जो तो मैंने ऐसे ही दे दिया। बढ़िया भोजन था, दे दिया, बाद में सोच लगते ये तो बड़ा स्वादिष्ट था, क्यों दे दिया, देना नहीं चाहिए था। रुपया पैसा तो दान कर दिया, फिर सोचने लग गया। दूसरी सोचा कि क्या जरूरत थी देने के लिए। अब दोनों पति पत्नी के क्या हाव भाव थे, चुप करके वे भिक्षु देखने लग गए और सुनने लग गए। दोनों पति पत्नी शुक्राना करते रहे परमेश्वर का, हे परमेश्वर तू धन्य है, आज तूने अतिथि को भेजा, उन्होंने हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार किया, हमें आशीर्वाद दिया। भोजन लेने के लिए फिर नहीं भागे, ये नहीं कि भोजन खत्म हो गया नया और ले आया मैं।
2 दिन फिर उपवास और किया, और उपवास किया, फिर 5वें दिन गए कि भोजन लेने के लिए, खाया। उनके भोजन को देख करके प्रसन्नचित्त हुए वे भिक्षु जो परमेश्वर आए थे। तो पूछा था व्यास जी से, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने, कि दुनिया में कौन सा ऐसा दानी है जिसकी बड़ाई आप करते हो, जिसकी आप प्रशंसा करते हो? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर खुद दानी थे, सोचते थे कि शायद मेरे से बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता है, मगर उन्होंने कहा कि मुद्गल मुनि एक ऐसा दानी है, दान देखने में तो बहुत छोटा, मगर उसके अंदर भाव बहुत बड़े थे। केवल रोटी खिलाई और तो कुछ नहीं किया, मगर उसके पीछे भाव जो थे वे उत्तम थे, श्रेष्ठ थे, महान थे, इसलिए सबसे उत्तम दानी मैं उनको मानता हूँ। तो यही महाराज हमें समझाते हैं, थोड़ा करो, कम करो, कोई बात नहीं, सेवा करो तो मन से करो, बोझ समझ करके नहीं, सड़ते कुटते नहीं करनी, कोई लाभ नहीं मिलेगा। दान दो, सड़ते कुटते नहीं देना है, मन से दे दो, चाहे 10 पैसे दे दो, कोई बात नहीं, एक रोटी का फुल्का दे दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दे दो, मगर देना है मन से देना है, और श्रद्धा से देना है, अनादर अपमान करके नहीं देना है। अब है 18वां अध्याय, 338 पृष्ठ नंबर है, 18वां अध्याय है। अब प्रभु क्या ज्ञान देते हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता जी का अंतिम अध्याय है। बहुत इसमें उपदेश छुपा हुआ है, ज्ञान छुपा हुआ है। अब अर्जुन को सब समझा रहे हैं। अर्जुन हमारे जैसा विषाद में, दुख में, पीड़ा में अपने कर्म में दोष देख रहे थे, कर्म त्याग की प्रशंसा बड़ाई कर रहे थे, मगर प्रभु बार बार कहते हैं कर्म त्याग नहीं करना है, कर्म को करना ही करना है। कर्म के अंदर दोष भी दिखाई देता हो, कर्तव्य कर्म तब भी छोड़ने नहीं चाहिए। कैसे समझेंगे? अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, हे हृषिकेश, हे केशरीशूदन, संन्यास का और त्याग का पृथक पृथक रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग का पृथक पृथक रहस्य आप बताइए। फिर प्रश्न कर दिया। श्री भगवान ने कहा, संसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों को, त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं, और सबके कर्मों के फलों का त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। सन्यासी वो नहीं जो घर बार छोड़ के चले जावे, घर बार चला नहीं सका, भाग गए, सन्यासी बन गए, नहीं। ये थपौड़े तो सहन करने पड़ेंगे गृहस्थ के। जैसे प्रकृति के थपौड़े सहन करते हैं, जो सहन कर लेता है वही जीवित है, और डर के मारे, भय के कारण अपने गृहस्थ को छोड़ जावे, कहे मैं सन्यासी हूँ। नहीं, सन्यासी वो है जिसने कर्म करने हैं मगर कर्म के फल की चाहना नहीं है उसको, और जो सब कर्मों के फलों को त्याग देता है वह त्यागी है। संसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों को के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं, और सब कर्मों के फलों को त्याग देने से बुद्धिमान लोग उसको त्याग कहते हैं। कई एक विचारवान, अब उलझन है, हमारे अंदर भी है, अर्जुन के अंदर भी है, मगर समझा रहे हैं प्रभु। कई एक विचारवान जन कहते हैं कि दोष पाप की भांति कर्म त्याग देने योग्य है। जैसे पाप को त्याग देना चाहिए, दोषों को त्याग देना चाहिए, बहुत कहते हैं कर्म में भी दोष है, इसको भी त्याग देना चाहिए। और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्याग देने योग्य नहीं है। बुद्धिमान ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? यज्ञ में दोष देख लो, दान में दोष देख लो, तप में दोष देखो, और कर्तव्य कर्म में दोष देखो, त्यागना नहीं चाहिए। बहुत लोग हैं तर्क वितर्क करेंगे, जग को रिझाना बहुत मुश्किल है, कठिन है। बाप बेटा मुसाफरी के लिए जा रहे थे, गर्मियों के दिन थे, घोड़ा उनके पास था, बढ़िया घोड़ा, मगर पैदल जा रहे थे। लोग कहने लगे देखो कितने मूर्ख हैं,
इतना बढ़िया घोड़ा है, पैदल जा रहे हैं, गर्मी के दिन हैं, लाभ नहीं उठा रहे घोड़े का। पिता ने बात सुनी, पुत्र को घोड़े पर बैठा दिया। थोड़ा आगे गए, लोग कहने लगे देखो बाप बुढ़ापे में है, बेटा अकड़ के घोड़े पर बैठा है। कुछ ताने देने लग गया। लड़का घोड़े से उतर गया, पिता को घोड़े में बिठा दिया। कुछ दूर आगे गए, लोग कहने लगे देखो कितना बाप कसाई है, बेटा कोमल है, तूने तो धूप छाम देखी हुई है, गर्मी सर्दी देखी हुई है, अकड़ के घोड़े पर बैठा है, वह कोमल बच्चा पैदल जा रहा है। पिता को लज्जा आ गई, लड़के को भी घोड़े पर बैठा लिया। कुछ आगे गए तो लोग क्या कहते, कैसे कसाई जा रहे हैं, बेजवान को कैसे गर्मी में मारे, दोनों अकड़ के बैठे। और लोगों की बात सुन करके फिर दोनों उतर गए। कहने का भाव ये है, जग को रिझाना मुश्किल है, कठिन है, वो तो कहीं ना कहीं दोष निकालेगा ही निकालेगा। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, आप यज्ञ करने लगोगे तो कहेंगे जी क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये क्यों लाइटें लगा रहे हो, ये क्यों प्रसाद बांटा जा रहा है, ये पंडाल की क्या जरूरत है, ये पंखों की क्या जरूरत है। तरह तरह की बात करेंगे। अगर नहीं लगाओगे तो कहेंगे देखो जी इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, कोई प्रबंध नहीं है, बैठने की कोई जगह नहीं है, पंखे लगे नहीं है, बड़ा पर्व आ रहा है, लाइटें नहीं लगाई इन्होंने। वह तरह तरह की बात करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वह बात तो करेंगे। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाना है। अपने अपने विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसा बर्बाद हो रहा है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये पैसे का सदुपयोग हो रहा है। अब कैसे? बड़ा यज्ञ करने जा रहे हो आप, आपने पैसा इकट्ठा किया, जो लोगों ने पैसा दिया, आ गया पैसा, तो पैसा क्या करोगे? तिजोरी में रखोगे या एफडी बना दोगे? हजारों लाखों लोगों के घर में पैसा जावेगा। भोजन बनाने वाले ने भोजन बनाया, उसके घर में बरकत बढ़ गई। लाइट लगाने वाले ने लाइट लगाई, उसके घर में बरकत हो गई। झंडे लगाने वाले ने झंडे लगाए, उसके घर में बरकत हो गई। अब बिछाई बिछाने वाले ने बिछाई का कार्य किया, उसके घर में पैसा चले गया, बरकत हो गई। कहाँ कुछ अमीर आदमियों को घर में वह पैसा रहना था, वही पैसा लाखों घरों में चला गया। तो क्या उसका दुरुपयोग हुआ या सदुपयोग हुआ? दुरुपयोग तो तब होवे ना, पैसा लेकर के तिजोरी में रख लिए, जब पैसा लेके बुरे काम करने शुरू कर दिए, वो दुरुपयोग। अब दोष देखने लगो, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें दोष ना दिखाई दे। बहुत भंडारे लगते हैं, बहुत तरह तरह की बात करेंगे लोग। भंडारे की क्या जरूरत थी? ये पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? अन्न पैरों में रुलता फिरता है जी, इसकी क्या? बहुत ऐसे मिलते हैं। कोई भी देखो क्रिया, उसमें दोष देखे। आपने पोस्टर लगाया, संतों की, महापुरुषों की, गुरुओं की फोटो लगाई, अपने ठाकुर की फोटो लगाई, बरसात आवेगी वह भीगेगा भी पोस्टर और फटेगा भी, हो सकता वह पैरों में भी गिरे। बड़े बड़े होर्डिंग लगे, आपने संतों की फोटो लगाई, ठाकुर की फोटो लगाई, हो सकता वह नीचे जब खराब होगी नीचे गिरे भी। तो दोष देखने वाले क्या कहेंगे? ये देखो जी पैरों में रुलते फिरते, तरह तरह की बात करेंगे। अब अखबार लेते हो आप, अखबार में महापुरुषों के वचन प्रवचन लिखे हुए होते हैं, और अखबार के अंदर ठाकुर की फोटो भी होती है, संतों की फोटो भी होती है। जब आप सफाई करने लगते हो तो उस अखबार को पहले पढ़ते हो आप कि इसमें कहीं फोटो तो नहीं, कहीं कोई उपदेश प्रवचन तो नहीं, उसी अखबार को लेकर सफाई करने लग जाते हो। अब दोष देखने लग जा में तो फिर दोष ही दिखाई देंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप लोग मुसाफरी में जाते हैं तो जूते जो होते हैं रखने हैं, अखबार लिया बांध लिए तो टैची में रख दिया, ऐसी स्थिति भी होती है। आपको दोष देखे तो उसमें तो बहुत दोष है, ये तो बहुत पाप हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है।
जब ठाकुर जी की मूर्ति बनती है, मूर्ति बनाने वाला ठाकुर जी के ऊपर बैठ करके छेनी थोड़ी से मारता है, ऊपर बैठा है। अब दोष देखने लगे कि जी ये तो जूते पहन करके ठाकुर के ऊपर बैठा है और छेनी थोड़ी सी टुक 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 कर रहा है, तो तुम्हें कर्म हो ही नहीं सकता, ठाकुर की मूर्ति बन ही नहीं सकती फिर तो। अब बहुत ऐसे भी हैं कहने वाले कि देखो जी माँ की मूर्ति बनाई कितनी, जैसे अब नवरात्रे आवेंगे जब आते हैं, सरस्वती माँ की भी और माँ की भी दूसरी पूजा करते हैं, कितनी कितनी कीमती, गणेश जी की कितनी कितनी कीमती मूर्तियाँ बनते हैं, अंत क्या करते हैं, प्रवाह करे आते हैं। अब वहाँ क्या दशा होती है मूर्ति की आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर दोष देखने लगे तो फिर तो ये कार्य हो नहीं सकता। अग्नि है उसमें भी दोष है, जल है उसमें भी दोष है, बाजू है उसमें भी दोष है। अब दोष किस में नहीं है? अग्नि जलाने वाली है, अग्नि किसी का लिहाज करती है? आप कहो कि मेरी अग्नि से मैत्री है, मेरी प्रीति है अग्नि से, मैं अग्नि का पूजन करता हूँ, मेरे को नहीं जलावेगी। तू लाख पूजन कर ले, लाख प्रीति कर ले, उसका धर्म है जलाना, मैं जलावेगी। अब जल है, तबाही मचाई पड़ी है, सारे आधा हिंदुस्तान जलमग्न हुआ है, फिर तो बड़ा न्याय परमेश्वर कर रहा है, बड़ा लोगों को सता रहा है, बड़ा अपराध कर रहा है। तो उसका काम है ये, वह अपनी रचना जिसने रची है, वह कह रहा है मैं काल हूं, जन्म देने वाला भी मैं हूं और पालने वाला भी मैं हूं और मृत्यु काल भी मैं हूं। इसलिए अर्जुन को प्रभु वे ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म त्याग नहीं चाहिए। कर्म में कितने भी तेरे को दोष दिखाई दे रहे हैं, उस दोषों की ओर मत जाओ, अपनी ड्यूटी की ओर जाओ, अपने कर्तव्य की ओर जाओ। कर्म करने हैं, तेरी ड्यूटी क्या है? तू क्षत्रिय है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, अब तू मोह में है, कायरता तेरे अंदर आ रही है, अपने धर्म से तू पीछे हो रहा है। तेरे को अपने धर्म को करना चाहिए, इसमें तेरे को दोष नहीं देखना चाहिए, समझना है, जानना है। हे भरत श्रेष्ठ, महात्याग के संबंध में तू मेरा निश्चित सिद्धांत सुन। हे पुरुष व्याध, त्याग निश्चय पूर्वक को 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म, इसमें दोष दिखाई देते भी हों तो नहीं त्यागने हैं, करने ही करने हैं। अब जैसे ये पर्व आ रहे हैं, लोग बहुत तर्क वितर्क में आते हैं जी, लाखों की जी देखो दिवाली के दिन बिजली फूक दी, कितने पटाखे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की बात करें। अब ये सोच भी करे कि उन पैसों से कितने लाखों करोड़ों को काम धंधा मिल गया। जब भी देखोगे पर्व आते हैं, बाजार में रौनक शुरू हो जाती है, काम धंधा शुरू हो जाता है, व्यापार व्यवसाय शुरू हो जाता है, एक जेब से दूसरी जेब में पैसा जाना शुरू हो जाता है, पैसे का चलन शुरू हो जाता है। इसलिए यज्ञ तो करने हैं, भाव सहित करने हैं, बड़े उत्साह से करने हैं। दान देना है, बड़े भाव से देना है। तप तपना है, बड़े भाव से करना है। सेवा का कार्य करना है, उत्साह से करना है। और इसी प्रकार कर्तव्य कर्म करना है, अपने बोझ समझ करके नहीं, ड्यूटी समझ करके करना है। कर्तव्य कर्म त्यागने योग्य नहीं है, किंतु करने योग्य ही है। यज्ञ करना, दान देना, तप करना, ये कर्म बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले हैं। कितना बुद्धिमान, कितना पवित्र व्यक्ति क्यों ना हो, ये उनको और भी पवित्र कर देते हैं। यज्ञ, दान, तप और कर्म, कर्तव्य कर्म। हे पार्थ, परंतु ये यज्ञ आदि कर्म भी आसक्ति और फलों की कामना को त्याग कर करने चाहिए। ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है। निश्चित और उत्तम, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है।
कर्म करने हैं मन से करने हैं, फल की लालसा छोड़ करके करने हैं, स्वार्थ को छोड़ करके करने हैं, यज्ञ तप तपस्या और ये कर्म अपना कर्तव्य सब। अब आगे बहुत अच्छा प्रसंग है। स्वाभाविक कर्म माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्तव्य कर्म ये नियत कर्म है। माता पिता के प्रति परिवार के प्रति जो कर्म है ये हमारे नियत कर्म में आता है, इसका त्याग नहीं होना चाहिए। आज क्या स्थिति हो रही है, जिन माँ बापों ने बच्चों को पाला परोसा उनके लिए अब वृद्ध आश्रम के लिए रास्ता दिखाते हैं बच्चे। जिन माँ बाप ने बच्चों की परवरिश की, इस लायक बनाया, होनहार बनाया, वह माँ बाप की चिक चिक सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहते जी माँ बाप तक चिक चिक करते नहीं, ऐसे ही बोलते जाते हैं। उनको मूर्ख समझते हैं माँ बाप, आजकल के बच्चे माँ बाप को। माँ बाप अगर हित की बच्चे की बात करते हैं, बच्चा नहीं समझता, भी दोबारा फिर कहेंगे। क्यों? उनका मोह है और उनका धर्म भी है, उनका कर्तव्य भी है कि बेटा तू ऐसा मत कर। मैंने धूप छाम देखी है, मैंने सुख दुख देखे हैं, मैंने अपने पराये देखे हैं। बच्चे क्या कहते हैं, आप तो पुरानी बातें करते हो, अब युग परिवर्तन हो गया है। खिल्ली उड़ावेंगे माँ बाप की, अनादर करेंगे, अपमान करेंगे, निरादर करते हैं। तो जो नियत कर्म है ये छोड़ने नहीं चाहिए। माँ बाप हैं, वृद्ध हैं, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है उनकी परवरिश करना, उनका ध्यान रखना। ऐसे नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। अज्ञानवश उस नियत कर्म को त्याग देना तामस त्याग वर्णन किया गया है। जो त्याग कर देते हैं ऐसे व्यक्ति, नासमझी वाले, अज्ञानवश, ये तामस वृत्ति के होते हैं। तामस वृत्ति की वर्णन आप पढ़ चुके हो, सुन चुके हो। प्रभु कहते हैं क्या कैसे कैसे मैं उनको कैसी कैसी योनियों में भेजता हूँ। फिर जो जन कर्म करने को दुख स्वरूप जानकर और काया के क्लेश के भय से त्यागें, वे इस राजस त्याग को करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं अपने कर्म में दुख देखते हैं। कौन परिवार की परवरिश करे, कौन बच्चों की परवरिश करे, कौन पत्नी का ध्यान रखे, कौन पति का ध्यान रखे। ऐसा त्याग राजस त्याग है। हे अर्जुन, करना ही चाहिए ऐसा जानकर जो नियत कर्म किया जाता है, कर्म में आसक्ति और फल कामना को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह कर्म करना सात्विक त्याग ही माना गया है। कर्म करने हैं, मन से करने हैं, भाव से करने हैं, अपनी ड्यूटी समझ करके निष्काम भाव से करने हैं। जय श्री कृष्ण।